Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. Welcome back to our English class. So class 10th, today we are going to study our book Footprint Without Feet, second chapter, that is the thief's story. Okay? So please have your textbook while you are attending this lecture. Okay? And at the end of this we'll discuss the question answers also. Okay? So let's move further. This chapter, The Thief's Story, is written by Ruskin Bond. As you all know, Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Lander, Mysore, India. He has written a lot of books and a lot of short stories which have a moral, right? सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें भी उन्होंने एक मॉरल देने की कोशिश की है जो हमें एट द एंड ऑफ द चैप्टर समझ में आएगा. बट बिफोर दैट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो दो कैरेक्टर्स हैं, एक है अनिल और एक है बॉय. उसका नाम अंदर फिक्स नहीं है बिकॉज वो एक थीप का रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से वो अपना नाम बार बार चेंज करता रहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस होल स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old thief who changes his name every month. Why? To stay ahead of the police and all employers. This time also he changed his name and he took the name of Hari Singh. The other person जो है इसका character, he is Anil, or 25-year-old writer actually. So the thief meets Anil and asks him if he can work for him, and at the end he betrays him by stealing the money, and then the story will further tell you what happens. Okay, so this story is all about trust. Okay, so let's move further, and at the end of the story आपको moral पता चलेगा जो कि क्या है कि कई बार किसी की अच्छाई हमारे अंदर की बुराई को हरा देती है और हम जो चीज़ करना चाहते हैं, हम जो गलत काम करना चाहते हैं, हम उसकी अच्छाई देख के भी वो काम नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जो है थीव्स स्टोरी. सो यहाँ पे आपके पास रीड एंड फाइंड आउट का एक सेक्शन होता है जो आपको आंसर करना होता है. तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब आप इसको आंसर कर पाएंगे. सो यहाँ पे जो स्टोरी है वो अनिल के बारे में है और एक बॉय के बारे में है जो कि 15-year-old है. तो ये जो बॉय है वो यहाँ पे स्टोरी नरेट करते हुए कहता है, आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. वो बताता है कि मैं अब तक भी क्या था, एक चोर था. किसको मिलने से पहले? अनिल को मिलने से पहले मैं चोर था. मतलब मैं 15 साल तक, जो मैं 15 साल का था तब तक भी मैं चोरी करता था एंड मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल था. कोई मुझे पकड़ नहीं पाता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच whenever I approached him. उसने बोला जब भी वो अनिल को नोटिस करता था वो एक रेसलिंग मैच देखता था जिससे उसे पता चल गया था कि उसे रेसलिंग में इंटरेस्ट है. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. तो उसने सोचा कि बहुत ईजी इंसान है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, सिंपल सी लाइफ है और मेरे काम के लिए बहुत ईजिली मैं इसे मना लूँगा चोरी करने के पर्पज़ से. So I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man confidence. तो हर बार उसकी चोरी करने की टेक्निक यही थी. जिससे वो चोरी करता था उसके साथ वो अच्छे से कॉन्वर्जेशन करता था, उसके साथ बातें करता था, उसको अच्छे से जान पहचान बढ़ा लेता था एंड फिर जब लगता था कि सामने वाला उसके पूरे कॉन्फिडेंस में है तब वो चोरी को मतलब चोरी करने के लिए रेडी हो जाता था. सो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर. सो वो जाके कॉम्प्लीमेंट करता है अनिल को कि तुम एक रेसलर की तरफ, मतलब रेसलर की तरह लग रहे हो. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स मी इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो वो यही सोच के करता है कि उसे पता होता है कि वो थोड़ा सा अगर जान पहचान बढ़ाएगा, मस्का मारेगा तो वो उससे अच्छी दोस्ती हो जाएगी. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन. सो वो पूछता है उससे कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, क्योंकि एक्चुअल में अनिल बहुत ही पतला है और वो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट उसे क्यों देता है ये उसे पता नहीं चलता. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. तो बोलते क्या तुम करते हो? तो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? तो वो उसका नाम पूछता है कि तुम हो कौन. तो बोलता है मेरा नाम, इस बार उसने अपना नाम फिर से चेंज किया है और इस स्टोरी में उसका नाम उसने रखा है हरी सिंह. सो वो बोलता है हरी सिंह, झूठा नाम बताता है क्योंकि कोई भी पुलिस उसको पकड़ ना सके इसलिए वो हर बार अपना नाम बदल देता है.
सो बताता है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स हु वाज ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग एट ईच अदर. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉक्ड, आई फॉलोड कैजुअली. सो क्योंकि वो बोलता है कि उसने रेसलिंग की है, तो अनिल उससे थोड़े बहुत रेसलिंग की चीज़ें डिस्कस करता है, एंड देन वो आगे बढ़ जाता है, और ये जो बॉय है वो भी उसको फॉलो करता है. वो उससे फिर से बात करने का ट्राई करता है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. तो वो क्लियरली बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. बट अनिल भी बहुत क्लियरली बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा. बट so I thought over for a minute, perhaps I had just misjudged my man. I asked, can you feed me? तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे से गलती होगी, मैंने गलत इंसान ढूंढ लिया, ये तो मुझे पैसे ही नहीं देने वाला, अब मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ इसके पर फिर वो सोचता है कि दूसरा तरीका अपनाने के लिए वो बोलता है, अच्छा तुम क्या मुझे सब खाना दे सकते हो? तो वो उसे कहता है कि ओके, कैन यू कुक? तो उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हें खाना, हाँ खाना मिल जाएगा, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो वो फिर से झूठ बोलता है, हाँ हाँ मुझे आता है खाना बनाना. तो बोलते ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. इस तरीके से उनकी बात यहाँ पे ओवर होती है. फिर वो उसके रूम में चला जाता है. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मन स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. तो वो उसे लेके जाता है अपने घर में और बोलता है कि यहाँ पे एक ही रूम है, मैं अंदर सोऊंगा और तुम बालकनी में सो जाना. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स. बोलता है पर उस रात, क्योंकि उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, उसने झूठ बोला था, तो उस रात उसने जो खाना बनाया वो बहुत ही गंदा बना था. अनिल उसे तो कुछ नहीं कहता है, पर वो खाए बिना वो खाना किसको दे आता है? सड़क के जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उसको वो जाके दे आता है. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन अ मोस्ट अपीलिंग वे एंड वे ही कुडंट हेल्प लाफिंग. वो भी हंस रहा होता है ये देख के, समझ चुका होता है कि उसे पता चल गया उसे खाना बनाना नहीं आता, और अनिल भी हंस रहा होता है और साथ में वो बॉय भी हंस रहा होता है. एंड उसी वक्त उसका जो हेड होता है उस पर पैट करता है एंड उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. इतना ही नहीं, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है अनिल. वो बहुत ही काम एंड कंपोज है. वो उसको बोलता है कि खाना बनाना ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा, और धीरे धीरे मैं तुम्हें सेंटेंस सिखाऊंगा, फिर नंबर्स, और इस तरीके से तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो उसे भी अच्छा लगता है. वो सोचता है कि हाँ, अगर मैं एक बार बस लिखना पढ़ना सीख जाऊँ, फिर तो मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं easily अपने सारे काम कर पाऊँगा. It was quite pleasant working for Anil. I had made the tea. तो उसे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ काम करना. वो बोलता है कि चीज़ें बहुत सिंपल थी. मुझे सुबह उठ के उसके लिए चाय बनाना होता था, बाद में मुझे मार्केट से सामान खरीदने जाना होता था जिसके लिए वो मुझे पैसे देता था, और उन पैसों में से जो छुट्टे बच जाते थे वो मैं अपने पास रख लेता था. एक्चुअली अनिल को ये बात पता थी, बट वो कभी उससे पैसे मांगता नहीं था. तो इस तरीके से वो दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो अनिल काफ़ी अच्छा खासा नहीं कमाता होता है. वो बुक्स बोरो करता है, मतलब लेंड करता है, पहले उसे बोरो करता है फिर उसे लेंड करता है. इस तरीके से वो राइटर है तो वो चीज़ें लिखता है. कभी अच्छा चलता है उसका बिजनेस, कभी नहीं चलता. ठीक है, तो इस तरीके से उसका जो वर्किंग का वे है वो उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ठीक है, सो बस इतना होता है कि जिससे वो अपना गुजारा चला लेता है. तो एक इवनिंग को क्या होता है कि जब अनिल घर आया होता है तो वो अपने साथ एक बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है. मतलब उस दिन उसको शायद अपना चेक मिला होता है, पेमेंट मिली होती है, तो वो लेके आता है क्योंकि उसने जस्ट एक बुक बेची होती है जो कि पब्लिश हुई होती है उसकी. सो एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो रात को सोने से पहले अपनी चटाई के नीचे उस पैसों को रख के सोता है, और ये बात हरी सिंह ने देख ली होती है. I had been working for Anil for almost a month and a part. उसे लगता है चोरी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं करीबन 1 महीने से इसके लिए काम कर रहा हूँ. ठीक है, और मैंने कोई पैसे भी नहीं मांगे हैं. I have every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door. बोलता है मेरे पास, मुझे सब कुछ पता है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी रहती है, बाहर जाने का आने का रास्ता, घर की दूसरी चाबी, सब कुछ है मेरे पास. तो मेरे लिए पैसे चुराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट. तो बोलता है और वैसे भी मेरे को ऐसे बेवकूफ़ बहुत कम मिलते हैं, इसने तो मुझ पर पूरा भरोसा कर लिया और मुझे सारी चीज़ें दे दी हैं. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. बट वो एक और चीज़ सोचता है, और शायद उसका विश्वास जो था, अनिल जो उस पर ट्रस्ट करता था, वो ट्रस्ट ही था जो हरी सिंह को चोरी करने के लिए ये रोक लेता था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. वो बोलता है कि एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि उसके पास तो और भी है. ठीक है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि इसके पास इतना होता है कि चोरी कर लो तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. बोलते हैं बट किसी ऐसे
को लूटना अच्छा नहीं लगता, जो कि बहुत केयरलेस है, जिसने सब कुछ आपको पहले से दे दिया है कि आप इसका ख्याल रखो, उसको, उसके ट्रस्ट को तोड़ना और उसको लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, बट वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, काफ़ी दिन से मैंने ये काम नहीं किया है चोरी का, और आज मैं इसे करके रहूँगा, वैसे भी इसने मुझे कौन से पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स बोल के पेट तो भरेगा नहीं, तो मेरे को पैसे चाहिए तो मैं पैसे ले लूँगा आज। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है खत्म। सो अगेन एक रीड एंड फाइंड आउट है, जो कि हमें नेक्स्ट आंसर से मिलेगा उसका आंसर, ठीक है। सो आगे होता ये है कि अनिल सो जाता है एंड रात काफ़ी हो चुकी होती है एंड चांद की जो रोशनी होती है वो बालकनी से उसके बेड पे पड़ रही होती है। आई सैट ऑन द फ्लो, और जो हरी सिंह होता है वो बैठ जाते हैं और वो बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना है। वो सोचते हैं कि अगर मैं पैसे ले लूँगा, वो सारा प्लान बना रहा होता है कि इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो तो अभी अगर मैं पैसे चुरा लूँ तो मैं 10:30 तक पहुँच जाऊँगा रेलवे स्टेशन और वहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन। एंड तो वो सोचता है कि और बहुत इजी है, मुझे बस उसके बेड के नीचे हाथ डालना और वहाँ से पैसे निकाल लेने हैं। सो वो धीरे से हाथ अंदर डालता है, उसे नोट को ढूंढते हुए एकदम एज तक हाथ लेके जाता है, फाइनली उसे वो मिलता है। पर तब तक जो अनिल होता है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा स्लाइड होता है, जिसके वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है एंड फाइनली वो पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो पहुँचता है मेन रोड पे एंड उसके पास पैसे भी होते हैं और वो फटाफट से उन चीज़ों को लेके भाग रहा होता है। जब वो काउंट करता है रास्ते में भागते भागते, तो उसके पास टोटल होते हैं 600 रुपये एंड सारे नोट 50 के होते हैं, ठीक है, कुड लिव। और वो ये सोचता है कि इतने पैसों में तो मैं 1-2 हफ्ते आराम से एकदम अमीरों की तरह रह सकता हूँ, और ये सोच के वो बस भागे जा रहा होता है। एंड इसी के साथ When I reached the station, I did not stop at the ticket office, क्योंकि उसने पढ़ा लिखा था नहीं और उसने कभी टिकट खरीदी नहीं थी, तो वो बोलता है मैंने तो कभी आज तक टिकट खरीदी नहीं है, तो मैंने इस बार भी टिकट खरीदने का डिसाइड नहीं किया एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। और वो डायरेक्टली भाग के जाता है प्लेटफॉर्म पे और वहाँ लखनऊ एक्सप्रेस का वेट करता है। जैसे ही ट्रेन आने लगती है, वो ट्रेन का वेट करते हुए फटाफट से जंप करने जाता है ट्रेन पे, पर पता नहीं क्या होता है उसके अंदर, कोई ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो उसको वो ट्रेन में चढ़ने से रोकती हैं एंड देखते ही देखते वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है और वो उसमें चढ़ता नहीं है। जब ट्रेन चली जाती है, वो खुद को अकेला वहाँ पाता है। वो सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया एंड फिर ये भी सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या पूरी रात, ठीक है, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है और अगर फ्रेंड्स के पास जाऊंगा तो वो और ख़तरा है क्योंकि किसी और को पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये सब किसी में, और मैं किसी होटल में जाके रहूँगा इस वक्त तो कोई ऐसा नियर अबाउट स्टेशन के पास है नहीं। तो वो सोचता है कि एट द एंड मेरे पास अगर कोई पर्सन है जिसको मैं जानता हूँ, वो है अनिल, जिसको मतलब अब मैं लूट के आया हूँ। तो अभी उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ उसके पास वही एक चारा है जिसके पास वो वापस जा सकता है। सो द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस। वो बोलता है मैंने सबका चेहरा पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि किसको चोरी करने से किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बट इस बार मेरे लिए डिसीजन लेना क्यों मुश्किल हो रहा है। उसने कहा है कि जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे पर डर दिखता है चोरी होने का, जो अमीर इंसान होता है उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है, जो गरीब इंसान होता है उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखती है कि अब तो हो गई चोरी, अब कर ही क्या सकते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। बट वो सोच रहा होता है अगर अनिल को पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हुई है तो उस पर क्या बीतेगी। तो उसे ख्याल आता है कि वो सिर्फ दुखी होगा, ना ही वो गुस्सा होगा मुझ पर, ना ही उसे डर लगेगा किसी चीज़ का, ना ही वो संतोष कर लेगा, पर उसे डर लगेगा। डर किस चीज़ का? ट्रस्ट का, क्योंकि उसने मुझ पे ब्लाइंड फेथ रखा था, एक अंधाधुंध ट्रस्ट रखा था। उसने ये सोच के कि मैं कुछ ऐसा कभी नहीं करूँगा, उसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया था। एंड ये सोच के बस वो वहाँ से उठता है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, आई सेट डाउन ऑन बेंच। और फिर से वो वहीं एक बेंच पे बैठता है और सोच रहा होता है कि क्या करूँ। बहुत जो नाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा विंट्री होती है, कोल्ड विंड्स ब्लो कर रहे होते हैं एंड सडनली बारिश भी होने लगती है। वो भीग चुका होता है, उसके शर्ट एंड पैजामाज टोटली उसके स्किन को टच कर रहे होते हैं एंड अब उसे पता नहीं चल रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाके छुपना चाहिए। फिर वो क्लॉक टावर के नीचे जाके वो आराम भी करता है एंड इसी के साथ उसे ऐसा लगता है दैट ही डोंट हैव एनी वन जिसको वो ट्रस्ट कर सके, जहाँ वो रात को शेल्टर ले सके। फिर उसे याद आता है कि वो सिर्फ अनिल के पास जा सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो अनिल के पास जाके दे देगा पैसे, तो अनिल कम से कम उसे 2-4 रुपए तो दे देगा, जिससे वो आराम से अपने लिए मूवी देख सकता है, सिनेमा देख सकता है और ये सब अच्छा है। और इवन वो उसे बाजार जाते वक्त देता तो है और खाने को दे ही रहा है।
तो फटाफट से भागता है घर की तरफ. आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. होल सेंटेंस I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal. वो सोचता है कि कोई नहीं, आज इसका मन नहीं तो मतलब आज इसका दिल नहीं तोड़ना है, हम चले जाते हैं अनिल के पास. ठीक है, चोरी का क्या है, चोरी तो मैं किसी और दिन भी कर लूँगा और इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा. बट टू बी वेरी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. बोलते पर किसी ऐसे इंसान को लूटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. और इसी के साथ वो वापस आ जाता है. फटाफट से वो आता है रूम में. ज़िंदगी में पहली बार वो चोरी किया हुआ सामान वापस रख रहा होता है. तो वो चोरी करने में जितना नर्वस नहीं था, उससे ज़्यादा नर्वस वो उसे रखने में था. उसे डर लग रहा था कि वो उठ ना जाए. फाइनली वो अपने हाथ को अंदर घुसाते हुए पैसों को अच्छे से अपनी जगह पे रख देता है. पैसे थोड़े बहुत भींग भी गए होते हैं. ठीक है, एंड इस तरीके से वो वहाँ पे सो जाता है. अब अगली सुबह क्या होती है, अगली सुबह उठते ही अनिल जो होता है वो उसे चाय बना के देता है. और चाय के साथ अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अनिल ने पहले से चाय बना ली होती है और उस चाय के साथ वो उसे 50 रुपये का नोट भी देता है. एंड वो डर जाता है कि शायद से पता चल गया, बट वो ये बोलता है कि आज से मैं तुम्हें पे करूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए हैं. एंड उस वक्त उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसको ऐसा लगता है कि वो क्या करने वाला था, अच्छा हुआ उसने वो नहीं किया. और जैसे ही वो उस नोट को टच करता है उसे पता चलता है कि ये नोट अभी भी गीली है. मतलब अनिल को ये बात पता थी कि ये पैसे उसने चुराए थे. टुडेज वेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. बट बिना उसको ये चीज़ के लिए बोले हुए, बिना उसको इस चीज़ के बारे में बताए हुए वो क्या करता है, वो सिर्फ उससे बातें करता है दूसरी बार चीज़ों के बारे में और उसे बोलता है कि चलो आज से लिखना शुरू करते हैं. ही न्यू नीदर इज लिप्स नॉर इज आइज. वो बोलता है कि उसे पता था, क्योंकि जब मुझे पता है तो उसे भी पता है. बट उसके ना ही उसके फेस पे, ना ही उसकी आंखों में, ना ही उसके लिप्स पे कहीं से भी मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो इस चीज़ को लेके गुस्सा है या बहुत ही ज़्यादा सैड है. ठीक है, वो ये बोलता है कि अभी भी उसके फेस पे उतनी ही काम एंड कंपोज स्माइल है. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और ऐसी स्माइल आज हरी सिंह के फेस पे भी है क्योंकि आज उसने कुछ गलत नहीं किया है. और उसका कहना है कि जब आप कुछ पॉजिटिव करते हो तो कोई भी गिल्ट और फियर आपके मन में नहीं रहता है. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में ही बताया था कि ये से लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और इस चैप्टर का जो मॉरल था वो क्या था, दैट सम टाइम किसी सामने वाले के पॉजिटिव एनर्जी को देख के हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ें होती हैं हम उसे नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हरि सिंह जो कि चोर है, जो कि हर बार चोरी करता है, अनिल का उसके लिए जो ब्लाइंड फेथ था, ट्रस्ट था, वो देख के वो उसको लूट नहीं पाता, वो चोरी नहीं कर पाता है. ठीक है, सो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म. अंदर आपके पास बहुत सारे रीड एंड फाइंड आउट थे, अब आप उनके आंसर्स दे पाएंगे बिकॉज आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है. उसी के साथ थिंक अबाउट इट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट as soon as possible. later on इसके जो वर्कशीट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल. ओके, सो स्टिल अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क स्टूडेंट्स. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.